यही कमिंग सर। हाँ यस मैम। यही कमिंग सर। क्या आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठे। स्वदेश, यस सर। स्वदेश से स्वदेशी, यस सर। स्वदेशी मूवमेंट पे आप बताएं। सर स्वदेशी मूवमेंट वर्ष 2005 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में लाया गया था। जो सर स्वदेशी जो भारत की स्वदेशी जो वस्तुएं थी उनको बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो कैसे बढ़ावा देने का था? सर बहिष्कार करके। जी सर भाई। इसमें एक थे बहुत प्रोमिनेंट, रविंद्रनाथ ठाकुर, जी सर। नाम सुना उनका जी आपने? सर। वो उनका व्यू अलग था। जी क्या था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर बोला था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना करो क्योंकि ये बर्बादी है। वैसे ही भारत में बेरोजगारी और उस टाइम पे सर आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा थी, तो बर्बादी ना करके उनका बहिष्कार करो, वेरी जलाने से कुछ बहुत नहीं अच्छा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप भिंड से आते हैं, जी सर। आप यूपी प्रशासन में जा रहे हैं, आप मुझे सिंपल बताइए भिंड से लखनऊ का रास्ता कैसे जाता है? क्या ट्रांसपोर्ट, बस ले लें या ट्रेन ले लें या हवाई जहाज ले लें? कैसे रास्ता जाएगा लखनऊ? सर भिंड से यूपी का बॉर्डर टच करता है इटावा जिले से। आप बताओ हाँ सर इटावा जिले कैसे से। करेंगे तो आप? भिंड से मैं इटावा जाऊंगा ट्रेन से, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इटावा से सर लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है सर, मैं उस रास्ते को प्रेफर करूंगा। वेरी गुड सर। भिंड में नदी कौन सी है? चंबल नदी है सर। चंबल नदी। चंबल नदी में एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ किया गया है, क्या है? सर एक तो वहाँ चंबल सेंचुरी, चंबल सेंचुरी जो मगरमच्छ जो घड़ियाल है, घड़ियाल संरक्षण को बढ़ावा घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर होता है? ये एग्जैक्टली मैं सॉरी सर माफी चाहूंगा। सेंचुरी होता है और एक नेशनल पार्क होता है, जी सर। इसमें क्या अंतर होता है? सर नेशनल पार्क है जो संरक्षित जोन होता है, और ये भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये भी संरक्षित पार्क होता है। लेकिन सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है सर, किसी एक प्रजाति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उसी के बेसिस पे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है उसी के संरक्षण के लिए। और सर नेशनल पार्क में एक से अधिक प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। टाइगर रिजर्व में सर टाइगर रिजर्व विशेषता सर टाइगर के लिए, टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क कोई? सर उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क सर रानी सर दुधवा टाइगर रिजर्व है सर। कहाँ पर है ये? सर ये पीली सर जो तराई क्षेत्र में पड़ता है, पीलीभीत जिले के पास में। बीहड़ के लिए भी जाना जाता है। जी सर। बीहड़ का कैसे ओरिजिन हुआ, मतलब इसका कारण क्या है, प्राकृतिक क्या कारण? सर सबसे बड़ा कारण है सर चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। चंबल नदी जो जाती है सर उस क्षेत्र में, जो अवनालिका अपरदन करते हुए चलती है, जिससे कि सर बड़े बड़े खड्ड बन गए वहां पे जो मृदा। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बीहड़ का महत्व? सर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सर बीहड़ का महत्व है, ये सॉरी सर नहीं कर पा। आप मुझे बताइए रामासर से क्या समझते हैं? RAMASAR। सर रामासर साइट्स 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कि देश में रामासर साइट्स का निर्माण किया जाता है, जो जल को फिल्ट्रेशन करने के लिए और प्रजातियों को संरक्षण के लिए धन्यवाद बढ़ावा दिया जाता है। कथक जो नृत्य है जी मैम। वो उत्तर प्रदेश में डेवलप किया था। यस मैम। आप उसकी कुछ खासियत बता सकते हैं? पहले तो कौन से घराना को बिलोंग करता है और उसकी और नृत्यों से उसका क्या अलग है? मैम आप मैं अनुमान लगा सकता हूँ मैम, बनारस घराने से ये बिलोंग सही, करता है। सही एकदम सही। हाँ। और मैम इसके साथ ये शंभूजी महाराज थे जो उन्होंने उसको ज़्यादा प्रमोट किया। इसके साथ मैम मैम ये मैं याद नहीं कर पाऊँ विशेषताएं इसकी, माफी इसमें चाहूँगा। मुगल टाइम में डेवलप किया था, तो जो है वो उर्दू के सॉन्ग्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है और उसका अलग स्टाइल है परफॉर्म करने का। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो आप भिंड, चंबल और डाकुओं से जाना जाता है कहानियों में, ठीक है, यस मैम। अभी क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे? एजुकेशन में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि यूथ जो है अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं? यस मैम। भिंड बताइए। में सब मैम, भिंड में एक DM थे 2 साल पहले, इलैया रायटी। उन्होंने जब एक समय था हमारा भिंड मैम फेमस था, दूर दूर से लोग वहाँ नकल के लिए आते थे मैम, 10वीं 12वीं कंप्लीट करने के लिए। जब वो DM आए थे मैम, उन्होंने इतना नकल पे कंट्रोल किया कि मैम उस साल रिजल्ट 13% रहा था। उसके बाद मैम लगातार
भिंड में जो साक्षरता दर है ठीक हुई है, और उसके बाद जो युवा है लगभग हर साल में आईएएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे वहाँ बहुत पे। अच्छे, बहुत अच्छे। अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं, यस मैम। पीएम कौन है वहाँ पे जो स्वेर इन हो रहे या हुए हैं? आई थिंक स्वर्न इन। हाँ, मैम बीएनपी पार्टी से तारिक रहमान सर। उनकी माता जी पिताजी का क्या नाम है? ये मैं नहीं कर पा रहा, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, इस समय फ्रेंच प्रीमियर भारत में आए हुए हैं, एआई इम्पैक्ट समिट इस समय चल रहा है। सो नेपोलियन जो है वो बेसिकली फ्रेंच, बेसिकली आपने देखा किंग भी रहा है, वो बेसिकली हीरो के रूप में भी दिखता है और विलन के रूप में भी दिखता है। हीरो के लिए क्यों और विलन के लिए क्यों? सर जो नेपोलियन था उसने कहीं ना कहीं सर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था वहाँ पे, जो फ्रेंच क्रांति का शिशु कहा जाता है उसको, तो उसने पूरे फ्रेंच को संगठित किया था, वहाँ पर राष्ट्रवाद को प्रमोट किया था। अगर उसका वही नकारात्मक पक्ष था तो सर उसने निरंकुशवाद को ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। अच्छा ठीक है, जर्मनी का पुराना नाम क्या है? सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। रशिया। डी डॉलराइजेशन इस समय वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो डी डॉलराइजेशन को आप कैसे देख रहे हैं? सर अगर एक अच्छे तो मतलब मैं डी डॉलराइजेशन को एक अच्छे वे में देखता हूँ सर, क्योंकि वहीं सर अमेरिका का जो प्रभुत्व है वैश्विक व्यापार पर उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो दो कंट्री है सर एफटीए साइन कर रही हैं सर एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने का प्रयास कर रही हैं। डी डॉलराइजेशन को लेकर के भारत का कोई प्रपोजल किसी में इस चीज को इशू को लिया जा रहा हो, बायलैटरल लिया जा रहा हो या फिर कोई मल्टीलैटरल फोरम में इसको डिस्कस किया जा रहा हो? कोई ऐसा? सॉरी सर, ब्रिक्स है, ब्रिक्स को देखिए, एससीओ है, ये बेसिकली डी डॉलराइजेशन के ऊपर वर्क इस समय कर रहे हैं। भारत अभी मलेशिया के साथ गया तो करेंसी स्वैप को उसने बेसिकली प्रमोट किया। तो ये करेंसी स्वैप जो है वो अपनी करेंसी और उनकी करेंसी को एक्सचेंज करके हम सारा ट्रेड कर सकते हैं। तो डॉलर को एक प्रकार से बाईपास करने का भी एक तरीका है। ठीक है सर। स्वदेश आप बस जाएं बाहर, मैं आपको फोन बता, हम लोग एक बार बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। पहले तो हमारा मूल्यांकन कीजिए, आपको कैसा लगा हम लोग से अच्छा इंटरव्यू? लगा हमसे बात कर। फ्रेंडली लगा, जी सर। सहयोग लगा, जी सर। कहीं आप फंस भी रहे हो तो आपको सहयोग किया? जी सर। सिविल सर्वेंट, सिविल सेवा होती है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज़ खूबी क्या होती है? वैरायटी। तो क्या आपको क्वेश्चन में वैरायटी लगी? हाँ सर। मैडम ने कल्चर पूछा, मैंने आपसे पूछा कैसे आपकी कनेक्टिविटी है, सर ने पूछा। अब आप बताइए आपका स्वयं का आकलन क्या है? सर मैं कहीं कहीं थोड़ा दबाव फील कर रहा हूँ सर कुछ चीज़ों में तो सर। बस उसी से शुरू करेंगे। दबाव बिल्कुल मत फील कीजिए। दबाव कैसे, क्यों फील करते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज होती है नर्वसनेस, डर। वो डर काहे का? डर कहाँ से भागता है? नॉलेज बेस। आपकी नॉलेज अच्छी है तो वो कर देगी। तो मैंने कुछ इसमें पॉइंट दिए हैं। करंट अफेयर्स का है, आप एमपी से आते हैं, एमपी यूपी में क्या कॉमनलिटीज़ हैं, क्या सोशल इशूज़ हैं, क्या इकोनॉमिक इशूज़ हैं। बजट होता ही है हर स्टेट का, इस बार इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। वाइल्ड लाइफ कैसी है, मैडम ने आर्ट पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कल्चर कथक के बारे में। तो सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्या सोशल इकोनॉमिक इशूज़ हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। और दो चीज़ें जो होती हैं ना किसी के लिए भी बड़ा अच्छा करते हैं, एक तो स्माइल। स्माइल का मतलब अब आपने जो पूरे इंटरव्यू में अपने पास ही छुपा के रखे, स्माइल कीजिए। और थोड़े से आप अपने मम्मी पापा से या किसी बात यूँ बैठ के बात करते हैं क्या? नहीं सर। ये तो फ्रोजन, इसको कहते हैं फ्रीज, फोटो में फ्रीज कर दिया। थोड़े से फ्रेंडली एक्सप्रेसिव जेस्चर जरूर कीजिए, वही आपका बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइएगा। सर हाथों से जैसे यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? देखिए ज़्यादातर लोग आप ही की तरह बैठ रहे हैं, लेकिन सबसे हम लोग यही कह रहे हैं फ्रेंडली जेस्चर के मतलब क्या होते हैं, ये कर रहे हैं। लेस मूवमेंट बट देयर शुड बी मूवमेंट। ये आपको किसने बताया? सब ये लोग यूट्यूब बता रहे हैं, यूट्यूब में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर। नो, नॉट ए गुड थिंग। जेस्चर कीजिए। आपको कुछ पूछना हो पूछें। कब इंटरव्यू है आपका बेटा? सर परसों है। ओह भागो, बहुत हाँ अच्छा, सर आज जा रहा हूँ सर। बहुत अच्छा करोगे। एमपी से आ रहे हो तो एमपी से भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती जी सर मैं कर लिया हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन सर कुछ चीज़ें सर जैसे आपने पूछा था वो मुझे पता था, लेकिन सर थोड़ा उसके लिए दबाव बताएं में क्या? सर। बैठिए, अभी जाइए, चाय पीजिए, गर्लफ्रेंड के साथ बैठिए, जॉट डाउन कर लीजिए जी पॉइंट। सर। स्ट्रक्चर नहीं आता है, जब उस पन्ने को आप 5 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आ जी जाएगा। सर। कोई चीज़ें शुरू में होनी चाहिए वो आप आखिरी में कहते हो,
आखिरी वाली चीजें पहले करते हुए बुंदेलखंड में अभी बात कर रहे थे, वाटर पहले आना चाहिए था, वो वाटर आखिरी में, लेकिन जब आप जॉट डाउन करेंगे ना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ये एक्टिविटी होती है जिससे आप करें। थैंक यू बेटा। ओके थैंक यू सर। बाकी ड्रेसिंग सेंस अब बहुत अच्छा, आप खड़े होइए था, टाई थोड़ी सी लंबी, इंच 2 इंच टाई बकल थोड़ा तक आ छोटी जाए। करना है, हाँ टाई थोड़ा छोटा करूँ? नहीं, बड़ा करना है, अच्छा, बड़ा करना है। बेल्ट बकल तक आ जाए। नहीं सर मैं नहीं मान पाते हैं, तो अगर फ्रेंडली रहे तो बांधे, कभी कभी आपकी टाई भी खुलवा करके वो बंधवा सकते हैं आपसे। ओके सर। इसको देख लीजिएगा। बाकी आप एमपी से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है, थोड़ा सा उसको जरूर देखिए। एग्रीकल्चर में क्या रेशियो है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, सर्विस सेक्टर में कितना, ये इन चीजों को देखिए। कैसे जीडीपी इनकी ग्रोथ कर रही है, 30 लाख करोड़ का ऑब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश चलिए का, अब आप इन चीजों को बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। गुड लक।